गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान सेविंग स्कीम अगर हम बात करें वो लॉन्च कर चुके हैं, उसकी सारी डिटेल आ चुकी है। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि इनको कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, क्या रूल्स हैं। आपको आशीष जी को क्या लगता है कि किन रीज़न की वजह से इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छी स्कीम है, क्या रीजंस हैं। यहाँ पे आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि ये 4 रीजन जिसकी वजह से इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो महिला सम्मान सेविंग स्कीम की हम बात कर रहे हैं, ये स्कीम क्या है, क्या रूल्स हैं और कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक लाइन में अगर विनय जी बोलूं तो ये स्कीम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको भारी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। चार बड़े रीजन है इसके। इसके अलावा सिर्फ एक ही सिनेरियो ऐसा बनता है जिसमें कुछ फायदा होगा या किसी एक पर्टिकुलर एज की महिलाओं को इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा आपने बोला, क्विकली हम जानेंगे कि इसके रूल क्या है। जैसा नाम से ही पता लगता है, हमारी महिलाओं के लिए स्कीम ओपन की गई है। बेटियां, माता और हमारी बहनें इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं। तो वुमेन के नाम पे ही ये अकाउंट ओपन हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें आप मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेच्योरिटी इसकी जो होगी वो 2 साल की होगी और इंटरेस्ट इसमें जो आपको मिलेगा 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नंबर ऑफ अकाउंट आप कितने भी ओपन करवा सकते हैं, बट जो टोटल होगा सभी अकाउंट का वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और विड्रॉ की अगर हम बात करें, 1 साल के बाद आप 40% अपना पैसा इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी आपको मेच्योरिटी जो कि 2 साल है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना। और ये स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करवा सकते हैं। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं विनय जी, अगर आप इस स्कीम के बारे में सोचते हैं तो। तो आशीष जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपको ये स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप इनको लोगों को मना कर रहे हैं? कि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, मेच्योरिटी लेवल जो है 2 साल का है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि इसमें ना करके किसी और स्कीम में इन्वेस्ट कर लें? देखो, गवर्नमेंट ने काफी स्मार्टली स्कीम को लॉन्च किया है विनय जी। इंटरेस्ट हमारे पीक आउट कर रहे हैं, अभी काफी ऊपर हैं। और हमारे सब्सक्राइबर तो जानते हैं, पिछले 2 साल से हम उनको बोल रहे थे कि लंबी समय की एफडी ना करवाएं। जब तक 2023 आपका सामने आएगा, इंटरेस्ट रेट आपके पीक आउट हो जाएंगे। और जो 2 साल की 1.5 साल की उन्होंने एफडी कराई थी, अब मेच्योर हो गई है और अब समय आ गया है अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि रिसेशन की न्यूज सामने आ रही है। इस साल के अंत तक इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आते जाते शुरू होंगे। तो 2 साल सबसे बड़ा जो मेरे को इसमें दुविधा लगती है विनय जी, जो मेरे को पसंद नहीं है, इसका मेच्योरिटी पीरियड 2 साल का है विनय जी। जिसकी वजह से 2 साल बाद जब आपकी ये स्कीम मेच्योर होगी, तब तक आपके इंटरेस्ट रेट काफी नीचे आ चुके होंगे और तब आपको अननेसेसरी नुकसान होगा। अब समय है लॉन्ग टर्म में पैसा जमा करने के लिए, लंबी अवधि के लिए। और सरकार ने स्कीम आपके लिए सिर्फ 2 साल के लिए लॉन्च की है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे आने वाले समय में जो आपको होगा वो ये दिखता है। दूसरी चीज, बेटियों के लिए, अगर 10 साल से छोटी बेटी है तो इस स्कीम के अलावा आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें, वहां पर आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीसरा, इस स्कीम में मुझे कोई टैक्स में बेनिफिट भी नहीं दिखता है विनय जी। ना तो आपको एटीसी में कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना आपको इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल रह रहा है यहाँ पर। तो कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट आपको यहाँ पर कुछ भी आते हुए देखने को नहीं मिला है। वहां सुकन्या समृद्धि योजना में तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपका टैक्स फ्री होगा और मेच्योरिटी पे भी टैक्स नहीं देने होगा। तो बेटियों को तो इससे बिल्कुल दूर रहना है विनय जी, अगर 10 साल से नीचे की बेटियां हैं। उसके बाद बात करें, सीनियर सिटीजन अगर है हमारी महिलाएं, तो उससे में भी दूर रहना है। क्योंकि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 5 साल की स्कीम है विनय जी। तो एक लंबी अवधि के लिए आप अपना पैसा लॉक कर रहे हैं 8.2% के लिए। बीच में इंटरेस्ट रेट नीचे आए ऊपर आए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर महिलाएं 60+ हैं तो वहां का रुख करें, इस इनमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि 5 साल तक आपको एक अच्छा ब्याज आपको मिल पाएगा 8.2% का। तो एक तो ब्याज हो गया विनय जी, 7.5 मिल रहा है। इसके कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोनों केस में आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं, टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं है, जो दूसरा नुकसान है। तीसरा, टेन्योर का नुकसान है, 2 साल की स्कीम है। चौथा, अगर हम महिलाओं की बात करें जो कि 10 साल और 60 साल के बीच में आती हैं, या वर्किंग क्लास की महिलाएं हैं, उनके लिए एनएससी बेटर है विनय जी। बाकी स्कीम्स हैं जो कि आपको इससे बेटर ब्याज दे रही हैं, तो आपको ब्याज में भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट बैंक में तो एफडी भी आपको अच्छी मिलती है। तीसरा नुकसान, आप 2 साल, अगर चौथे नुकसान की मैं बात करूं, आप इसमें 2 लाख रुपए पैसा जमा करवा सकते हो। अगर आपको कहीं कंसर्न है कि चलो जी मेरे पैसा सिक्योर रहेगा पोस्ट ऑफिस में, बैंक तो डिफॉल्ट कर सकता है, बट यहाँ अपना पैसा भी ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, 2 लाख तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक और अलग नुकसान है आपका। तो मुझे कहीं भी इस स्कीम में
जो रूल्स इन्होंने नोटिफाई किए, मुझे कोई भी बेनिफिट तो हो जिसमें मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। तो इन्हीं 4 रीजन की वजह से टैक्स, इंटरेस्ट रेट, टेन्यूअर, टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की अवेलेबल है, उन सारी स्कीम में इसमें से बेटर आपको इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसीलिए मुझे ये स्कीम पसंद नहीं है। इससे आप थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट ना करें। आने वाले समय में एफडी के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, गिल्ट म्यूचुअल फंड आपके पास है, पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम है, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा।